हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, अपने जो लास्ट पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ा। तो मैंने काफ़ी पॉइंट आपको विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म से रिलेटेड आपको बताए थे। उसके बाद बेटा मैंने आपको इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने आपको वो साथ साथ वहाँ पर भी आपको बता दिए थे कि भाई दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो मैंने आपको बताया कि भाई दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, क्योंकि जो विद्युत बल रेखाएं हैं उसके किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर क्या होगा, उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, और जिसका मतलब क्या हुआ कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी दिशा हुई, दो दिशा हुई। ठीक है ना। तो इसलिए जबकि दो दिशा तो हो नहीं सकती, दिशा तो एक ही होगी। तो ये ठीक है ना, इसलिए दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये सब चीजें बेटा मैं आपको डिस्कस कर चुका था उसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर फिर मैंने आपको सजातीय आवेशों के मध्य जो विद्युत बल रेखाएं कैसे खींची जाएंगी ये भी आपको मैंने बताया। विजातीय आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं कैसे होंगी ये भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार की होंगी उन्हें भी मैंने आपको खींचना बताया, और मैंने उसकी आकृति बताई कि बेलनाकार आकृति होती है। ठीक, तो यहां तक की सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन स्कूलिंग लेवल पर पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा सतत होती हैं हमेशा सतत होती हैं, मतलब कंटिन्यूअस होती है, लगातार होती हैं, अचानक टूटती नहीं। अचानक टूटने मतलब जैसे मैं एक विद्युत बल रेखा खींचू, ये वाली खींची यहां से यहां तक है, फिर उसके बाद यहां से यहां तक नहीं है, मतलब बीच में टूट गई। तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा कि विद्युत बल रेखाएं चल रही है फिर अचानक टूट गई फिर चल रही है, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? विद्युत बल रेखाएं सतत क्यों होती हैं, अचानक टूटती क्यों नहीं है, ये बेटा मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आया होगा, क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल रेखाएं सतत क्यों होती हैं, अचानक क्यों नहीं टूटती हैं। इसके पीछे क्या क्वेश्चन है ये मुझे बताना है। तो बेटा बात करते हैं। अब आपको मैंने बताया कि विद्युत बल रेखा होती क्या है। आप सब लोग जानते हैं क्या होती है विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा क्या होती है बेटा? विद्युत बल रेखा तो क्या होती है? धनावेश द्वारा चला गया पथ है। कब? यदि मैं धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रख दूंगा तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर धनावेश जिस पथ का अनुसरण करेगा उस पथ को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया था? उसी पथ को बेटा हम लोगों ने विद्युत बल रेखा कहा था। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा के बारे में आप क्या कहते हो कि विद्युत बल रेखा क्या है? विद्युत क्षेत्र में यदि मैं धनावेश को स्वतंत्र रूप से रख दूं तो वो धनावेश जिस पथ का अनुसरण करेगा वही पथ क्या कहलाएगा? आपका विद्युत बल रेखा कहलाएगा। तो बेटा अब देखो, अगर मैं धनावेश को रख देता हूं, अब धनावेश ऐसे चल रहा है, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, तो जैसे जैसे धनावेश चलता गया उसके पीछे मैं रेखा खींचता गया जिसे मैं विद्युत बल रेखा नाम दिया। अब यहां पर अब यहां से यहां तक मैंने कोई रेखा नहीं खींची, तो इसका मतलब क्या है कि धनावेश यहां से यहां पर आया होगा एक साथ। तो यहां से यहां तक आने के लिए धनावेश को क्या करना पड़ा होगा? यहां से यहां तक आने के लिए धनावेश को जंप लगाना पड़ा होगा, कूदना पड़ा होगा। बिना कूदे तो यहां पे आ नहीं सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक तो धनावेश चल रहा है, बट अचानक अगर यहां पे विद्युत बल रेखा टूट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक धनावेश चल नहीं रहा, कूद रहा है, मतलब कूद कर गति करा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर विद्युत बल रेखा अचानक कहीं पर टूट जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि उस जगह धनावेश कूद कर गति कर रहा है। कैसे गति कर रहा है बेटा? कूद कर गति कर रहा है, जबकि धनावेश नाम की चीज कूद थोड़ी सकती है। भाई कूदना ये तो हम लोगों के लिए है ना वर्ड, धनावेश के लिए कूदना वर्ड थोड़ा लगा सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने कहा वो पॉसिबल नहीं है, धनावेश कूद नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत बल रेखा होंगी तो सतत होंगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां से यहां तक विद्युत बल रेखा है, धनावेश चला फिर अचानक कूद कर गति कर गया फिर आगे से आ गया।
ठीक है, तो इसलिए विद्युत बल रेखा हमेशा सतत होती है, कंटिन्यूअस होंगी, अचानक टूटेंगी नहीं। क्लियर? क्योंकि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र से आएंगे, विद्युत क्षेत्र होगा तो सब जगह होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि यहां से यहां तक है फिर यहां पे नहीं है फिर कूद गया। ठीक है, तो इसलिए विद्युत बल रेखा अचानक टूटती नहीं है, वो क्या होती है, हमेशा सतत होती है। तो बेटा ये सब चीज आप अपने वर्डों में नोट कीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है अपना विद्युत फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, विद्युत फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, चलो जी, विद्युत फ्लक्स क्या बेटा, उसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बताता हूं आपको। बेटा मुझे जैसे मैं कुछ विद्युत बल रेखाएं खींचता हूं, ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं मैंने खींची, और यहां पर भी मैंने विद्युत बल रेखाएं खींची। दोनों में कुछ डिफरेंस है, ठीक है ना। यहां पर जो विद्युत बल रेखाएं है इनके बीच में दूरी क्या है, ज्यादा है, और यहां पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं इनके बीच में दूरी क्या बेटा, कम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि या इसके विद्युत क्षेत्र में और इसके विद्युत क्षेत्र में कोई डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस है, क्योंकि सर आपने बताया है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो जितनी ज्यादा पास होंगी, मतलब विद्युत बल रेखाओं के बीच में दूरी जितनी कम होगी, विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ही बड़ा होगा। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है इसका परिमाण क्या है, बड़ा है। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण क्या है, बड़ा है, और सर यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण छोटा है। इसका मतलब ये तो हुआ बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर क्योंकि आपको मैंने बताया कि दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। विद्युत बल रेखाओं के बीच दूरी जितनी कम होगी विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ही बड़ा होगा। तो यहां पर विद्युत बल रेखाओं के बीच में दूरी क्या बेटा, कम है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बड़ा है, और यहां पर विद्युत बल रेखाओं के बीच में दूरी क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है, छोटा है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको डिस्कस कर चुकी हैं। अब बेटा क्या हुआ कि मैंने कोई पृष्ठ एस, जिसका क्षेत्रफल है एस, इसमें रख दिया, और यही पृष्ठ इतने ही क्षेत्रफल का मैंने इसमें से रख दिया। तो अब मैं आपसे ये कहूं कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, जितने क्षेत्रफल का ये भी, इसका भी क्षेत्रफल एस है, और इस पृष्ठ का भी क्षेत्रफल एस है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसमें से ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इस वाले केस में ज्यादा विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से गुजर रही है, या इस वाले केस में ज्यादा विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से गुजर रही है, तो आप कहेंगे सर इसमें ज्यादा गुजर रही है और इसमें कम गुजर रही है। ठीक है, इसमें अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 9 है, और इससे गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 3 है, और इससे गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या बेटा 9 है, और जो ये विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है यही तो विद्युत फ्लक्स है।
ठीक ना। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता बेटा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत, अब ठीक है, ये पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ इसके लंबवत रखा हुआ है इस तरीके से, है ना, किस रूप से, लंबवत, किसी विद्युत फ्लक्स क्या, द्वारा सुनो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नोट करो जो कुछ नोट करना है तो आपको, गर्मी बहुत पड़ रही है। ठीक है जी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और बेटा विद्युत फ्लक्स को दर्शाने के लिए हम लोगों ने जो सिंबल बनाया, चिन्ह बनाया, वो ये है फाई ई। ये फाई ई क्या है, ये फाई ई सिंबल है, प्रतीक है, किसको प्रदर्शित करने के लिए, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। तो अगर मेरे से कहे कि इसके लिए फाई ई की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कहूंगा इस पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या 9 है, तो इसके लिए फाई ई कितना हो गया, 9 हो गया। और इससे इसके लिए फाई ई कितना है, इसके लिए फाई ई कितना है, 3 है। तो बेटा दोनों में आपने एक डिफरेंस देखे, तो आपने देखा, आपने कहा सर दोनों दो जितना क्षेत्रफल इसका, दोनों सेम पृष्ठ हैं, बट यहां पर संख्या ज्यादा और यहां पर संख्या कम है। इसका मतलब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसा है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण बड़ा होगा तो संख्या ज्यादा गुजरेंगी, और विद्युत क्षेत्र का परिमाण छोटा होगा तो संख्या कम गुजरेंगी। तो हम कह सकते हैं कि यह पाया गया कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, जिसको मैंने क्या नाम दिया, विद्युत फ्लक्स, कि किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स का हो या पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या का हो। बेटा दोनों का मतलब क्या, एक ही है। तो यह पाया गया कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है फाई ई, वो समानुपाती है किसके, वो समानुपाती किसके बेटा, विद्युत फ्लक्स के, किसके समानुपात, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि जो फाई ई है, जो विद्युत फ्लक्स हैं, वो समानुपाती है किसके, कैपिटल ई के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ये समीकरण नंबर 1 क्लियर। दूसरा बेटा, चलो यही मैं कह रहा हूं कि यही विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें मैंने एक पृष्ठ ये रख दिया। अब मैं आपसे कहूं कि इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5। तो इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स के लिए फाई कितना है, 5। जबकि जो परिमाण विद्युत क्षेत्र का इसके लिए, वही परिमाण इसके लिए 9 और इसके लिए 5। क्या डिफरेंस हुआ, तो आप कहेंगे सर यहां पे क्षेत्रफल पर भी डिफरेंस है। मतलब जो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि जो पृष्ठ आपने विद्युत क्षेत्र में रखा है उसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल छोटा होगा तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी कम गुजरेंगी, और क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा पृष्ठ का, विद्युत बल रेखाओं की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत फ्लक्स समानुपाती होगा किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल के। यह समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 से बात करें, समीकरण 1 और 2 से बात करें, तो अगर मैं समीकरण 1 और 2 से बात करता हूं बेटा, तो फाई ई, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से अगर मैं बात करूं तो फाई ई जो आपका विद्युत फ्लक्स है वो क्या गया, समानुपाती किसके, ई और एस के, समानुपाती ई एस। अब यहां पर जब भी हम लोग समानुपाती को हटाएंगे तो कुछ समानुपाती नियतांक लगाएंगे। यहां पे समानुपाती नियतांक लगा दिया के ई एस।
अब के जो है समानुपाती क्या नियतांक है। ये ऐसा प्रोसीजर मैंने खुद ने बनाया है समझाने के लिए आपको। तो फाई ई इक्वल टू क्या आ गया, के की वैल्यू यहां पे कितनी होती है बेटा, यहां जो हम के का मान लेते हैं, यहां के इक्वल टू कितना लेते हैं बेटा हम 1, तो फाई ई कितना आ गया, जो आपका विद्युत फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया, ई एस। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसे निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या हो गया, किसी पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसे निकालने का फॉर्मूला हमारा फाई ई बराबर ई एस। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके क्या करूंगा, किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालूंगा। चलो जी अब इस पे थोड़ा सा और विचार करते हैं। देखो ये क्या है, ये विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स मतलब पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, मतलब ये संख्या एक्चुअल में ये क्या आपकी एक विद्युत फ्लक्स मतलब संख्या। और संख्या क्या होती है, अदिश राशि 2 4 5 6, ये क्या अदिश तो है, संख्या मतलब परिमाण। तो ये तो संख्या मतलब ये तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि हो गई आपकी, बोलो बेटा अदिश या सदिश, तो आप कहेंगे सर विद्युत फ्लक्स हो गई हमारी अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स आपकी अदिश राशि है, ठीक है जी, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मतलब संख्या, और संख्या क्या होती है आपकी अदिश राशि, तो इसका मतलब विद्युत फ्लक्स कैसी हो गई, अदिश राशि। यहां पर देखते हैं ई, ई क्या बेटा आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्या आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब सदिश अदिश। तो आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, सदिश। अब एस क्या क्षेत्रफल, एसो क्या बोलते हैं क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये क्षेत्रफल कैसी राशि है, ये क्षेत्रफल कैसी राशि है, कि ये क्षेत्रफल अदिश राशि है या सदिश राशि है। अब क्या करें, अब देखो बेटा ये अदिश है ये सदिश है, अगर मैं गलती से क्षेत्रफल को अदिश ले लूं, सुनो बेटा ध्यान से सभी, यदि मैं गलती से क्षेत्रफल को क्या ले लूं, गलती से अगर मैं क्षेत्रफल को अदिश राशि ले लेता हूं, तो सदिश गुना अदिश हमेशा क्या होगी, सदिश। तो ये राशि क्या होनी चाहिए थी, सदिश, क्योंकि सदिश और अदिश की गुना हमेशा सदिश होती है। तो यदि मैं फिजिक्स में क्षेत्रफल को अदिश राशि मान लूं, तो बेटा सदिश गुना अदिश क्या होगा, सदिश। तो ये राशि कैसी होनी चाहिए, सदिश, जो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो संख्या, ये तो अदिश है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल को मैं अदिश राशि नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो सदिश है ही। अगर मैं क्षेत्रफल को अदिश राशि ले लूं तो ये राशि सदिश होनी चाहिए, जबकि ये सदिश नहीं है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि क्षेत्रफल हमारी एक अदिश राशि नहीं मानी जाएगी, किसमें, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जब क्षेत्रफल को हम अदिश राशि नहीं मान सकते तो क्या माननी पड़ेगी, सदिश। तो क्षेत्रफल को मैं क्या मानूंगा, सदिश राशि, क्योंकि सदिश और सदिश की जो गुना होती है वो दो तरीके से होती है। आप सब लोग ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सदिश और सदिश की गुना हम दो तरीके से करते हैं। यदि मैं सदिश और सदिश की गुना डॉट लगा के करता हूं, दो सदिश राशियों की गुना अगर मैं डॉट लगा के करता हूं, तो बेटा प्राप्त राशि कैसी होगी, बोलो। यदि मैं दो सदिश राशियों को ना डॉट लगा के करता हूं तो प्राप्त राशि क्या होती है, अदिश होती है, जिसे बोलते हैं डॉट गुणनफल, ठीक है, अदिश गुणनफल। और अगर मैं दो सदिशों की गुना क्रॉस लगा के करता हूं तो क्या होती है, सदिश गुणनफल। तो इसका मतलब अगर ये सदिश है और मुझे क्षेत्रफल भी क्या माननी पड़ी, सदिश माननी पड़ी, तो फाई ई क्या है, अदिश राशि, क्योंकि दो सदिशों की गुना अदिश हो सकती है, कब, जब उनकी गुना क्या की जाए, डॉट लगा के की जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं फाई ई को लिखूं तो फाई ई क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो जो असली फॉर्मूला है, जो असली फॉर्मूला है विद्युत फ्लक्स निकालने का, वो क्या है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। ये असली फॉर्मूला है विद्युत फ्लक्स निकालने का, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के डॉट गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत फ्लक्स नाम देंगे। अब आगे बता कि ए डॉट भी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे ही फाई ई बराबर क्या होगा, ई एस कॉस थीटा, बोलो होगा नहीं होगा। तो फाई ई निकालने का, जो विद्युत फ्लक्स निकालने का जो असली फॉर्मूला है, वो आप या तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस का हो, या आप ई एस
कॉस थीटा कहो। ये होगा बेटा क्या निकालने का फॉर्मूला, विद्युत फ्लक्स निकालने का, कि किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, ई एस कॉस थीटा होगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। क्लियर। तो अब यहां पे एक परेशानी है कि चलो जी ये तो हमें पता चल गया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ये तो सदिश राशि है। अब इसको अदिश बनाए रखने के लिए मुझे क्षेत्रफल को क्या मानना पड़ा, मुझे क्षेत्रफल को सदिश राशि मानना पड़ा, मुझे क्षेत्रफल को सदिश राशि मानना पड़ा। तो अब इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश राशि है, और सदिश राशि की जो हमने परिभाषा पढ़ी है कि सर सदिश राशि तो वो होती है जो जिनका पास परिमाण हो, दिशा हो, और जो सदिश योग के नियम को माने। तो इसका मतलब अगर ये क्षेत्रफल सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो अब इसकी दिशा क्या होगी वो हमें बतानी है। तो अगली जो हमारी चर्चा होगी वो होगी क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश कहो या क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है वो हम करेंगे। तो यहां तक कि बेटा अभी आप चीजें नोट कीजिए। अब इसके बाद हम क्षेत्रफल सदिश पर डिस्कशन करेंगे। हाँ बेटा, तो अब हम डिस्कस करते हैं किस पर, क्षेत्रफल सदिश पर। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश पर हम डिस्कशन करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जो विद्युत फ्लक्स है वो होता है फाई ई इक्वल टू वैक्टर ई डॉट वैक्टर एस, तो ई एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर जो एस है क्षेत्रफल है उसे सदिश राशि माना गया है। तो हमारा जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा क्षेत्रफल के ऊपर है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर। हाँ जी, तो बेटा वैसे तो देखो अगर मैं क्षेत्रफल की चर्चा मैथमेटिक्स में करता हूं तो मैथमेटिक्स के अंदर क्षेत्रफल जो आपका एरिया है, एरिया कहो या क्षेत्रफल कहो, को अदिश राशि माना गया। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्षेत्रफल को अदिश राशि माना गया है, जबकि इसी क्षेत्रफल को फिजिक्स के अंदर आप देख रहे हो, और रीजन भी आपको मैंने बता दिया। इस फिजिक्स के अंदर हमें इस क्षेत्रफल को क्या मानना पड़ा है, सदिश राशि मानना पड़ा है। तो अब ये क्षेत्रफल अगर सदिश राशि तो इसकी दिशा क्या होगी। तो बेटा जैसे मान लीजिए मैं कोई पृष्ठ ले लेता हूं, ये कोई पृष्ठ है। अब मेरे से को कहिए इसकी और कैसा पृष्ठ है, ओपन, खुला हुआ, जो ऊपर से भी खुला हुआ और नीचे से भी खुला हुआ, ओपन पृष्ठ है। अब मेरे से कोई कहे कि इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, तो मैं कहूं अब कैसे निकालूंगा। अब मुझे बता कि ये क्षेत्रफल की लंबाई है और ये क्षेत्रफल की चौड़ाई है। तो जो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है, क्षेत्रफल जो होता है वो आप लिखते हो लंबाई गुना चौड़ाई, बोल लिखते। तो मतलब दो राशियों गुना हो रही है, लंबाई L और चौड़ाई B, और ये क्षेत्रफल S। अब ये वेक्टर है तो समझो लंबाई का सदिश रूप विस्थापन होता तो ये भी आपका वेक्टर होना चाहिए, और गुना हो रही है। अब ये सदिश, अब दो राशियों गुना कैसे सदिश हो सकती है, क्रॉस लगा के। इसका मतलब ये गुना कौन से प्रोडक्ट में होनी चाहिए, क्रॉस में, तो L क्रॉस B। तो जो क्षेत्रफल की जो दिशा है वो कैसे दी जाएगी, L क्रॉस B से दी जाएगी। मतलब क्षेत्रफल की दिशा वही होगी जो L क्रॉस B की दिशा होगी, क्योंकि आप जानते हो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल जगह S लिख दिया, लंबाई जगह L लिख दिया, चौड़ाई जगह B लिख दिया, S पे वेक्टर लगा दिया। तो अगर ये वेक्टर है तो इन दोनों की गुना भी वेक्टर होनी चाहिए। और गुना वेक्टर कब होती है, मतलब जब सदिश की गुना सदिश से करे, कैसे, क्रॉस लगा के तो गुना होगी। तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस गुणनफल होगा, तभी तो वेक्टर आएगा। तो इसको मतलब अगर मैं अब मेरे से को कहिए क्षेत्रफल की दिशा क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा कि क्षेत्रफल तेरी दिशा वही है, तेरी दिशा वही है जो L क्रॉस B तेरी है। क्षेत्रफल ऐसे तेरी दिशा वही है जो L क्रॉस B तेरी है। और L क्रॉस B की दिशा कैसे निकालते, ये आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है कि अगर दो वेक्टरों का क्रॉस गुणनफल हो रहा है, दो वेक्टरों का क्रॉस गुणनफल हो रहा है, तो उनकी दिशा निकाली कैसे जाती है, तो इस पर हमारी चर्चा होगी। ठीक है, यदि दो सदिशों क्या हो रहा है
क्रॉस गुणनफल हो रहा है तो उनकी दिशा कैसे निकाली जाती है बेटा, इस पे हमारी चर्चा होगी। तो कैसे निकालेंगे दिशा, क्या होता तरीका, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा हुआ आपने 11th क्लास में कि यदि मेरे पास दो सदिश है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और मेरे से और इनके बीच में कितना एंगल है थीटा, और कोई मेरे से कहे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा क्या होगी, तो कैसे करूंगा, पहला सदिश, पहला कौन सा, ए की दिशा में उंगली रखूंगा, ए की दिशा में उंगली रखूंगा और बी की दिशा में घुमा दूंगा। ऐसे तो बताया कि पहले सदिश कौन सा ए, उसकी दिशा में उंगली रखो, और दूसरे सदिश कौन सा बी, उसकी दिशा में घुमा दो, और घुमाने पर जो अंगूठा है, जिस दिशा में अंगूठा है वही तो है इसकी ए क्रॉस बी की दिशा। तो अगर मैं इसी तरीके से एल क्रॉस बी की दिशा निकालूं तो बेटा क्या होगी, एल की दिशा में उंगली रखो, एल की दिशा में उंगली रखो, बी की दिशा में घुमा दो, तो एल की दिशा में उंगली रखी, बी की दिशा में घुमा दी, तो बोलो अंगूठा कैसे आया, इधर क्यों है। अब देखो आप ध्यान से ऐसे समझो, ये है हाथ मेरा, एल की दिशा में उंगली रखी, ये बी की दिशा में घुमा दी, सुना ध्यान से, ये एल, ये बी, एल की दिशा में उंगली रखी और बी की दिशा में घुमा दी, बोलो अंगूठा किधर आया, ऊपर की ओर। तो मतलब इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, इस पृष्ठ की दिशा वो किधर होगी, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। बोलो होगी या नहीं होगी, तो इसकी दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर, जिसे मैं एन कैप दर्शा रहा हूं, एन कैप कहो, एन कैप का मतलब क्षेत्रफल की दिशा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। ये तो क्लियर हो गया। अब बेटा ये कोई जरूरी थोड़ी है कि ये लंबाई और चौड़ाई है, तो मैंने मानी ना, खुला पृष्ठ है। अब कोई कहता है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो भी हो जाता। अगर आप इसको लंबाई ले रहे, इस चौड़ाई ले रहे, तो दिशा ये आ गई। अब आप ऐसे मान सकते हो ये लंबाई और ये चौड़ाई है, क्योंकि इसको मैं लंबाई और चौड़ाई कुछ भी मान सकता हूं, तो इसको मैं बी क्रॉस एल भी लिख सकता हूं। अगर मैं इसको बी क्रॉस एल लिखूं, बी क्रॉस एल लिखूं बेटा, तो ये बी, सुनो ध्यान से, तो अब बी क्रॉस एल में दिशा क्या होगी, देखो इधर ध्यान से, ये बी और ये एल, एल इधर, तो बी की दिशा में उंगली रखी, एल की दिशा में मोड़ दी, तो अंगूठा किधर आया, नीचे की ओर। तो मतलब क्षेत्रफल दिशा क्या होती है, नीचे की ओर भी हो सकती है। बोलो हो सकती नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका पृष्ठ खुला हुआ, ध्यान रखना, यदि आपका पृष्ठ क्या खुला हुआ, मतलब इधर भी इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी, इधर भी बाई और, मतलब आपको इधर वाला चेहरा भी इधर वाला भी दिखाई दे रहा और इधर वाला भी दिखाई दे रहा, जैसे मेरा ये हाथ खुला है, इधर से भी देख लूं और इधर से देख लूं। यदि आपका पृष्ठ खुला हुआ है तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, और पृष्ठ के लंबवत होती है, और जिधर आप मानना चाहो, आप बाहर ऊपर की ओर मानना चाहो तो ऊपर की ओर मान लो, बाहर की ओर, और नीचे की ओर मानना चाहो तो नीचे की ओर मान लो, किधर भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा स्कूलिंग लेवल पर हमें क्या ध्यान रखना है, मैं आपको ये बात कहूंगा, क्योंकि ये खुले पृष्ठ के लिए है। अगर आपका पृष्ठ बंद है, अगर मैं मान लीजिए ये बंद कर देता, इस पृष्ठ को मैं बंद कर देता, ऐसे बना देता, ये बना दिया, बोलो बनाया नहीं बनाया, और ये मान लीजिए तेरा वो पृष्ठ है जिसके तू क्षेत्रफल की दिशा निकालना चाहता, तो अब तेरे से कहा जाएगी अब इस पृष्ठ की दिशा क्या होगी, इसके क्षेत्रफल की। तो बोलो बेटा आप क्या इधर देखो, इधर वाला फेस तो इधर से देख सकते हो, क्या इसके पीछे वाला फेस देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो ये कैसा पृष्ठ हो गया आपके लिए, ये आपके लिए बंद पृष्ठ हो गया, क्योंकि इसको हम इधर से तो देख सकते, इधर से नहीं देख सकते। तो बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना कि बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत और जिधर से आप देख सकते हो उधर की ओर, मतलब बाहर की ओर। क्लियर। तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, तो भैया शॉर्ट में कहने का मतलब यह है मेरा कि बेटा क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो होती है पृष्ठ के लंबवत व बाहर की ओर। बस आप तो स्कूलिंग के अकॉर्डिंग तो आप ये मान लो, ठीक है, स्कूलिंग के अकॉर्डिंग तो आप ये मान लो कि क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत में बाहर की ओर होती है। जब भी आप क्षेत्रफल की दिशा की बात करो तो आप किधर मान लो, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर, क्योंकि बंद पृष्ठ में तो हम ये मानेंगे ही, बंद पृष्ठ में तो हम यही मानेंगे कि क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी और बाहर की ओर, बाहर की मतलब जिधर से हम देख रहे हैं हम बाहर से देखेंगे, ठीक है। जबकि खुले पृष्ठ में क्षेत्रफल की दिशा आप किधर भी मान सकते हो, बाहर की ओर भी और अंदर की ओर। आप फॉर्मूला ध्यान रखना, एल क्रॉस बी, दो लंबाई चौड़ाई का क्रॉस गुणनफल क्या देगा आपको, क्षेत्रफल की दिशा देगा। बोलो आया नहीं आया समझ में, आ गया होगा तो ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, क्षेत्रफल फिजिक्स में एक सदिश राशि है जिसकी दिशा
पृष्ठ के लंबवत व बाहर की ओर होती हैं। ठीक है, और इसके इस दिशा को दर्शाने के लिए हम एन कैप का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो मैंने डिस्कस किया आप नोट कर सकते हो, यहां तक की चीजें आप नोट कीजिए, इससे अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आगे। हाँ जी, तो अब हम वापस अपने उसी विद्युत फ्लक्स पर आते हैं जो हमने पहले किया था। तो बेटा हम लोगों ने जब विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाई की, ठीक है, विद्युत फ्लक्स पर ही हम चर्चा करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स के मतलब फाई ई, ठीक है। तो अपना जो फॉर्मूला आया था विद्युत फ्लक्स का, मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए अगर मैं अब आपसे बात करूं, जैसे ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है और ये पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में रखा। चलो विद्युत बल रेखाएं मैं ऐसे बना लेता हूं, चलो ऐसे देखो, ये कोई पृष्ठ है और इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं जा रही है, मान लीजिए ये, ठीक है ना। ये पृष्ठ जिस विद्युत क्षेत्र में रखा है उस वो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा वो ऐसे है। ये विद्युत बल रेखाएं हो गई जिसमें रखा हुआ है, ठीक है। इसकी दिशा को हमने वेक्टर ई से रिप्रेजेंट कर दिया। और बेटा ये पृष्ठ है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, अब मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में क्षेत्रफल को कैसी राशि माना जाता है, तो आप कहेंगे सर फिजिक्स में तो क्षेत्रफल को सदिश राशि माना जाता है। और दिशा क्या बताई मैंने आपको कि क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत व बाहर की ओर। तो अगर मैं इसकी दिशा की बात करूं बेटा, तो इसकी दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत व बाहर की ओर। तो इस पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर ये हो गई एस की दिशा। और ई की दिशा क्या है, ये ई की दिशा जैसे आप देख रहे हो, तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया थीटा। तो बेटा जो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ना, फाई ई इक्वल टू क्या था आपका, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस कहो या ई एस कॉस थीटा कहो। इस फॉर्मूले के अंदर ये थीटा क्या है, ये थीटा ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य का कोण है। ठीक है, आप देख रहे हो यहां पर डायग्राम से कि ई की दिशा ये हो गई और एस की दिशा ये हो गई। तो ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य बना ही कौन क्या कहलाता है, आपका थीटा। तो ये आपका विद्युत, ठीक है, तो ये जो थीटा है। तो क्षेत्रफल दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो ध्यान रखना जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्या देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय मुझे ये ध्यान रखना है कि थीटा क्या है। थीटा की दिशा क्या लेनी है आपको, थीटा की दिशा आपको ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य बना कोण लेना है। थीटा की दिशा क्या लेनी है आपको, ई की दिशा और एस की दिशा। और एस की दिशा मतलब एस की दिशा क्या है, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। देख रहे हो आप, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर है एस की दिशा। ठीक, अब देखो बेटा, अब इसमें हम केस लेते हैं कुछ, ठीक है, जो सब स्कूलिंग लेवल पर सारा कुछ डिस्कस करते हैं ऐसे। केस फर्स्ट, मैं केस में फर्स्ट ले रहा हूं कि यदि पृष्ठ ठीक है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। अब क्या होता, बच्चा यहां से गड़बड़ी कर जाता है। ठीक है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है तो बोलो बच्चों थीटा क्या होगा। तो अब क्या बच्चा के दिमाग में यहां से गलती कर जाता है कि भैया पृष्ठ विद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत है, लंबवत वर्ड सुनते ही 90 डिग्री का एंगल बच्चे के माइंड में आता है और वो लिख देता है जी सर यहां पे थीटा बराबर क्या है, यहां पे थीटा बराबर 90 डिग्री है, जो कि गलत है। बेटा ये गलत हो जाएगा, आप इस चीज का ध्यान रखना। लंबवत का मतलब, क्योंकि यहां पे थीटा क्या बताया मैंने,
ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य का बना कौन। तो यहां पर पहला केस क्या ले रहे हैं हम, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, लंबवत हैं। तो यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हैं तो हम थीटा कैसे निकालेंगे, देखो इधर ध्यान से, देखो इधर, ठीक है, ये आपका पृष्ठ है, पृष्ठ देखो ये, जैसे मैं कह रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत है ना, ये पृष्ठ है आपका, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र दिशा ये है, विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। ये ई की दिशा हो गई, ई की दिशा। तो अब आप देखो यहां से बताओ, क्या पृष्ठ विद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत है या नहीं है? विद्युत क्षेत्र की बल रेखा ऐसे जा रही है और पृष्ठ ऐसे रख दिया, तो विद्युत, तो पृष्ठ तो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत हो गया, नहीं होगा भाई, ऐसे जा रही है। तो अब यहां पे थीटा क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि थीटा क्या है, ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य बना कौन। तो ई की दिशा तो ये हो गई, अब एस की दिशा क्या होगी बेटा, क्षेत्रफल की जो दिशा होती है, क्षेत्रफल कैसी राशि आपकी, सदिश राशि, और क्षेत्रफल दिशा क्या बताया मैंने, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर ही मानना, जिधर से आप देखो। तो अब एस की दिशा क्या होगी, तो एस की दिशा हो गई ये वाली, बोलो हुई या नहीं हुई। और जब एस की दिशा ये हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि फाई ई क्या आ गया आपका, तो फाई ई क्या हो, तो यहां पे थीटा क्या हो गया, क्योंकि एस की दिशा होती है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो अब ई की दिशा और एस की, और थीटा क्या है, ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य बना कौन, तो ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य बना कौन कितना है, थीटा इक्वल टू, तो कितना 90 डिग्री या 0, तो कहेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया तो फाई ई क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स क्या आ गया आपका, ई एस कॉस 0, थीटा ये क्या रख दिया आपने, 0 रख दिया। तो यहां से फाई ई क्या आ गया, विद्युत फ्लक्स क्या आ गया आपका, फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस 0 कितना हो गया 1, तो फाई ई की वैल्यू आ गई ई एस, और ये क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, क्या हो गई, मैक्सिमम। तो उस समय मैक्सिमम विद्युत बल रेखा इससे गुजरेंगी। और देखो आप वैसे भी फील कर सकते हो कि अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है तो सबसे अधिक रेखाएं कब गुजरेंगी, पृष्ठ से। जब वो लंबवत रखा हो तभी तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देख रहे हो आप, क्लियर। चलो जी बेटा आगे हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड, केस सेकंड में लेता हूं, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर स्थित है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर स्थित हैं, ठीक है। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र दिशा की क्या बेटा, समांतर स्थित हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग। तो उस केस में यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र दिशा के समांतर हैं तो बोलो थीटा क्या होना चाहिए, 0। आप क्या बोलोगे सर, थीटा 0 होगा, बोलो समांतर के लिए 0 होगा, ये गलत होगा। तो आप कभी भी गलती से डायरेक्ट समांतर और लंबवत देखकर थीटा 90 और 0 मत देखना, डायग्राम बनाना है ना, सोच लेना, क्योंकि समांतर और लंबवत पर जो आप सोच रहे हो कंफ्यूज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा इस केस में, करते हैं हम चर्चा। तो यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, समांतर स्थित हैं, तो देखो बेटा ये आपका पृष्ठ हो गया, ठीक है। ये पृष्ठ हो गया, और जो क्षेत्रफल की दिशा है वो क्या है, पृष्ठ के
क्या होते हैं क्षेत्रफल दिशा? पृष्ठ के लंबवत। तो ई की दिशा तो ये हो गई, क्योंकि पृष्ठ तो क्या, विद्युत क्षेत्र समांतर। इस तरीके से सोचो कि ये पृष्ठ है, विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है ना पृष्ठ के समांतर, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे विद्युत बल रेखाएं जा रही है, ठीक है, जैसे समांतर हो गया। अब दिशा क्या होगी? एक क्षेत्रफल दिशा क्या है? क्षेत्रफल की दिशा तो पृष्ठ के लंबवत ये वाली हो गई ना, ये हो गई एस की दिशा, और ये हो गई ई की दिशा। तो ये किसी दिशा? ये वेक्टर एस की दिशा है, और ये ई की दिशा है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि यहां पे तो सर थीटा कितना है? 90 डिग्री है। तो ध्यान रखना बेटा, आपने समांतर मतलब जीरो नहीं है, यहाँ पे थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल फिजिक्स में सदिश राशि मान जाती है, और जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पे एस की दिशा और ई की दिशा के मध्य बना कौन? 90 डिग्री है। तो फाई ई क्या हो गया आपका? फाई ई क्या हो गया? देखो, फाई हो गया ई एस कॉस थीटा, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, दुनिया का सबसे खूबसूरत अंकों में से एक अंक, दुनिया के सबसे खूबसूरत अंक कौन से होते हैं जानते हो? हैं, जैसे मैं बताता हूं कौन से होते हैं। 0, 1 और -1, जोड़ो, गुना करो, घटा करो, भाग करो, कभी भी परेशान नहीं आती। तो वही खूबसूरत वैल्यू हो गई इसकी। क्या? फाई कितना हो गया? 0। फाई ई 0 हो गया, और ये क्या होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, न्यूनतम विद्युत फ्लक्स, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहां से न्यूनतम विद्युत फ्लक्स इससे गुजरेगा। क्लियर बेटा इस वाले केस में? और आप वैसे देख रहे हो कि अगर ये पृष्ठ के समांतर हैं, अगर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर, तो इससे होकर तो एक भी रेखा नहीं गुजर रही लंबवत, क्योंकि विद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या है? पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो इससे होकर तो लंबवत एक भी रेखा नहीं जाएगी। अगर विद्युत क्षेत्र समांतर है तो पृष्ठ से लंबवत कुछ नहीं जा रही, तो विद्युत फ्लक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, जो आपका आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बोलो आया नहीं आया? ठीक है, तो ये जितना मैंने आपको पढ़ाया बेटा, ये सारी चीज आप अपनी वर्डिंग में जो भी कुछ है नोट्स में मैंने दे रखा है, आप अपना इसे नोट कीजिए। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम यहीं तक इसकी चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आप इन्हें याद करते रहे, संग संग पढ़ते रहे अच्छे तरीके से, क्योंकि होने को तो सिलेबस हमने काफ़ी अब कवर करा दिया आपको। आपकी रे ऑप्टिक्स मैंने कंप्लीट करा दी हैं, और चैप्टर 1 भी आपका कंप्लीट करा दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा है, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, ठीक है ना। तो अपने साथ साथ प्रिपरेशन भी करते रहे, और जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई के बाद शायद आपके स्कूल पक्का ही खुल जाएंगे, तो उसके बाद तो हमारे और आपकी इस तरीके से फ़ोन पे मुलाकात तो होंगी ही नहीं, फिर हमारी मुलाकात सीधी होंगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक की सभी चीज़ें आप करो बेटा। ओके, थैंक यू, बाय।